वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। एक कन्फ्यूज़न हमेशा से स्टूडेंट को रहता है जब भी वो सीटेट का फॉर्म भरते हैं कि हमें कौन सा कोड सेलेक्ट करना है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आज के बाद आपको कभी भी एलिजिबिलिटी कोड को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। टोटल 4 कोड हैं, इनमें से एक आपको चुनना होगा और पेपर 2 में टोटल 8 कोड हैं। किनको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है यही हम लोग देखेंगे, तो बने रहें। बाकी पूरा फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार देख लीजिए। यदि आपको जानना है कि पूरा फॉर्म कैसे भरा जाता है, आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 की। 1 to 5 के लिए आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे टोटल 4 कोड दिखेगा, 1 2 3 4। किनको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है इसके लिए एक्सप्लेनेशन यहीं पर दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात दोस्तों कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम इस बार नहीं दे सकते, आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि जो 1 2 3 4 है ये डीएलएड और बीएलएड के लिए है। बीएड के बारे में जानकारी जरूर दी गई है लेकिन 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर, और ये कोड है ही नहीं जो आप सेलेक्ट कर पाएँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ही है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहा तो उसको यहाँ पर लागू कर दिया गया। हालांकि एक्सप्लेनेशन में अभी भी बीएड है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी मामले कुछ चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इस वजह से यहाँ पर ये दिया गया है। यदि बाद में कुछ होता है तो कोड नंबर 5 और 6 भी अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। सीटेट पेपर 1 में भी इन्हें रोक दिया गया है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कोड नंबर 1 कौन सेलेक्ट करेगा। तो ऐसे डीएलएड के स्टूडेंट जो 12वीं में 50% नंबर लाए हैं और 2 साल का डिप्लोमा किए हैं। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा यानी डीएलएड, इसका नाम बीटीसी हो, जेबीटी हो, बीएसटीसी हो, कुछ भी हो, 2 साल का डिप्लोमा है, 12वीं में 50% नंबर हैं, आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है। यदि आप अपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं या पास हो चुके हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, सिर्फ अपीयरिंग नहीं, अपीयरिंग इन फाइनल ईयर होना चाहिए, यानी कि 2 साल का डीएलएड है तो आप दूसरे साल में होने चाहिए। ठीक है, और 2 साल का जिनका बीएड है वो दूसरे साल में होना चाहिए, जिनका 4 साल का बीएलएड है आप चौथे साल में होने चाहिए, क्योंकि फाइनल ईयर अपीयरिंग मांगता है। तो कोड नंबर 1 ऐसे छात्र सेलेक्ट करेंगे जिनका 12th में 50% नंबर है और 2 साल का उन्होंने डिप्लोमा तो कर चुके हैं या फाइनल ईयर अपीयरिंग में है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हुए हैं, ठीक है, वो भी कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड का अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। और आपने भी तो 12th पढ़ा ही है। यदि आपने 12th पढ़ा है, उसमें 50% नंबर हैं, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी किया है, उसके बाद डीएलएड किया है, ऐसे में भी आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे 12th में 50% नंबर होना चाहिए। क्लियर है। फिर यहाँ पर दूसरा कोड है कि 12th में 45% नंबर है और 2 साल का डीएलएड है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन 12th में 45% था, तो फिर आपको पहला वाला ऑप्शन नहीं चुनना होगा, क्योंकि आपका 12th में 50% नंबर नहीं है, आपको फिर कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तीसरा कोड है 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीएलएड, बीएलएड भी एलिजिबल है पेपर 1 के लिए, साफ साफ देख सकते हैं। और चौथा है कि 12th में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा, लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाला, जो अक्षम बालकों को पढ़ाने की ट्रेनिंग ली जाती है। ठीक है, तो ऐसा डिप्लोमा यदि आपके पास है तो भी आप सीटेट पेपर 1 दे सकते हैं, लेकिन आपको कोड नंबर 4 यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोड नंबर 5 के बारे में बताया तो गया है कि ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो और यदि आपने बीएड किया हुआ है तो कोड नंबर 5 आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कोड नंबर 5 है ही नहीं तो आप कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। और कोड नंबर 6 है बीएड एमएड के लिए, तो जब बीएड ही एलिजिबल नहीं है तो बीएड एमएड कैसे होगा, तो कोड नंबर 6 को भी हटा दिया गया है। तो यहाँ से आपने देखा कि डीएलएड के संबंध में 3 कोड यहाँ पर है। 12th में 50% नंबर, 2 साल का डिप्लोमा, कोड नंबर 1। 12th में 45% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा, कोड नंबर 2। और 12th में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, कोड नंबर 4। ठीक है, तो 3 कोड हुए डीएलएड से संबंधित और एक कोड है बीएलएड से संबंधित। 12th में 50% नंबर और बीएलएड, तो कोड नंबर 3। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है और डीएलएड भी किया है तो 12th में 50% नंबर है तो कोड नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा।
12th में 50% नंबर है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन और डीएलएड किया है, कोड नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोई अब डाउट आपको यहाँ पर नहीं होगा। चलिए बात करते हैं सीटेट पेपर 2 के बारे में। यहाँ पर टोटल 8 कोड हैं। अब यहाँ पर किनको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो कोड नंबर 1 है वो ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है, पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग, ये कंडीशन हर बार रहेगी, आप पास हो गए हों या फाइनल ईयर अपीयरिंग में हों। ठीक है, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है वो सीटेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल क्लियर है, आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना होगा। और जिन्होंने 12th के बाद डीएलएड किया हुआ है वो सीटेट पेपर 1 का ही सिर्फ पेपर दे सकते हैं, आप पेपर 2 नहीं दे सकते। पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है यदि आपने डीएलएड किया हुआ है, ये बात आप समझिएगा। और जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है वो पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हैं, पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। तो मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन किया है और डीएलएड किया है, ठीक है, तो यदि आपके 12वीं में 50% नंबर थे तो पेपर 1 के लिए कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, पेपर 2 के लिए भी आप कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है। और यदि आपके 12वीं में 45% ही नंबर हैं तो पेपर 1 में आपको कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना होगा, लेकिन पेपर 2 में कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, इंटर से कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अब कोड नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जिनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो और बीएड किया हो, ये कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे तो बीएड सीटेट पेपर 2 ही दे सकता है, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है लेकिन आपने पीजी भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ पर आपके 50% नंबर है और बीएड आपका है, तो भी आपको कोड नंबर 2 ही सेलेक्ट करना है। फिर ग्रेजुएशन में 45% नंबर वाला भी ऑप्शन है, 45% नंबर है ग्रेजुएशन में और आपने बीएड किया है तो कोड नंबर 3 है। ठीक, 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीएलएड तो कोड नंबर 4, तो बीएलएड भी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है। पेपर 1 के लिए कोड नंबर 3 है बीएलएड के लिए, और पेपर 2 के लिए कोड नंबर 4 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। कोड नंबर 5 की बात करें तो 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीए बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन, ठीक है, ये कोड नंबर 5 है। कोड नंबर 6 है ग्रेजुएशन में 50% नंबर कम से कम, बीएड लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाला। जैसे सीटेट पेपर 1 में डीएलएड था स्पेशल एजुकेशन, वैसे ही सीटेट पेपर 2 में बीएड स्पेशल एजुकेशन है, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोड नंबर 6 सेलेक्ट कर लेंगे, आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। सबसे ज़्यादा डाउट होता है कोड नंबर 7 को लेकर बीएड छात्रों के बीच में। ठीक है, कोड नंबर 8 देख लेते हैं, फिर 7 पर बात करेंगे आराम से। कोड नंबर 8 है पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स, तो ये पेपर 2 एलिजिबल है, आप दे सकते हैं। चलिए कोड नंबर 7 की बात कर लेते हैं। कोड नंबर 7 ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो बीएड प्रोग्राम किया हुआ है वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी पर्सन जो परसू कर रहा है टीचर एजुकेशन कोर्स जो रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटीई से, ठीक है, नोटिफिकेशन जो आया था एनसीटीई का 23 अगस्त 2010 का, इसके अकॉर्डिंग यदि आप क्वालिफाइड हैं तो आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बीएड के लिए देखिए कितने कोड हैं, एक तो कोड नंबर 2 है, एक कोड नंबर 3 है और एक आपका और कोड नंबर 6 भी स्पेशल बीएड के लिए ही है। ग्रेजुएशन में 50% नंबर और बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में। आपका इन कोड में कोई भी फिट ना बैठता हो, कोई भी कोड आपके लिए एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, ऐसे में कोई भी बीएड का छात्र कोड नंबर 7 सेलेक्ट करके अपना फॉर्म भर सकता है। इसी वजह से कोड नंबर 7 दिया गया रहता है। और यदि आप कोड नंबर 2 में आ जाते हैं तो 2 पहले आप प्रीफर करेंगे, 3 में आ जाते हैं तो 3 को प्रीफर करेंगे। ऐसे ही कोड नंबर 4 है, कोड नंबर 5 है, ठीक है, और कोड नंबर 8 वगैरह है। तो यदि आप इसमें आ जाएंगे एग्जैक्टली तो आप अपना एग्जैक्ट कोड सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो फिर आप कोड नंबर 7 से भी अपना फॉर्म भर कर एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कुछ जानकारी आप सभी लोगों के लिए। और क्वालिफाइंग एग्जाम में डिप्लोमा मतलब डीएलएड और डिग्री मतलब बीएड, डिग्री का मतलब यहाँ ग्रेजुएशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। इसके अलावा कोई आपके डाउट हो, कोई सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनके फॉर्म में भी कोई गलती ना हो और वो सही सही अपना फॉर्म भर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।